एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ से ऊंचे और पथरीले पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोगों को शहर जाने के लिए या डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए उस विशाल पहाड़ का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जिसमें पूरा दिन निकल जाता था। उसी गांव में सोमेश नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वो न तो बहुत बलवान था और न ही उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो गांव में किसी और के पास नहीं थी, अटूट संकल्प। एक कठिन निर्णय। एक बार सोमेश की पत्नी बीमार हुई और पहाड़ के रास्ते की लंबी दूरी के कारण उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। उस दिन सोमेश ने रोते हुए नहीं बल्कि पहाड़ की आंखों में आंखें डालकर एक प्रतिज्ञा की, तारांकन, जो मुसीबत मैंने झेली है वो इस गांव का कोई और व्यक्ति नहीं झेलेगा। मैं इस पहाड़ के सीने को चीरकर रास्ता बनाऊंगा। अगली सुबह सोमेश एक छेनी और हथौड़ा लेकर पहाड़ के पास पहुंच गया। जब उसने पहाड़ पर पहला वार किया तो गांव वाले हंसने लगे। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, एक मामूली छेनी से पहाड़ को काटेगा, इसे तो सदियां लग जाएंगी। एकांत और संघर्ष। सोमेश ने किसी की बात नहीं सुनी। साल बीतते गए। पहला साल, उसकी छेनी कई बार टूटी, उसके हाथों में गहरे घाव हो गए, लेकिन उसने काम नहीं रोका। पांचवां साल, लोग अब उसे ताना मारना छोड़ चुके थे। वे उसे पागल समझकर अनदेखा करने लगे थे। सोमेश अब बूढ़ा होने लगा था, लेकिन उसका प्रहार और भी सटीक होता गया। 10वां साल, पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा कट चुका था। अब कुछ लोगों ने उसे पागल कहना बंद कर दिया और चुपचाप उसे खाना पहुंचाने लगे। उन्हें सोमेश के पागलपन में एक उम्मीद दिखने लगी थी। अंतिम प्रहार। 20 साल बीत गए। सोमेश के बाल सफेद हो चुके थे, उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन उसके हाथों की पकड़ अब भी वैसी ही मजबूत थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पहाड़ पर पड़ी तो गांव वालों ने एक जोरदार आवाज सुनी। सोमेश ने पहाड़ के आखिरी पत्थर को हटा दिया था। अब उस विशाल पहाड़ के बीचों बीच एक 30 फीट चौड़ा और 300 फीट लंबा सीधा रास्ता बन चुका था। जो सफर पहले 10 घंटे का था वो अब मात्र 15 मिनट का रह गया था। कहानी के गहरे सबक। विवरण, निरंतरता, कंसिस्टेंसी। सोमेश ने एक दिन में पहाड़ नहीं काटा, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा काटा। छोटी जीत बड़ी सफलता की नींव है। आलोचना का सामना। जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोग पहले हंसेंगे। उनकी हंसी को अपनी ताकत बनाएं। दृढ़ इच्छा शक्ति। औजारों से ज्यादा ताकत सोमेश के मन में थी। अगर मन मान ले तो शरीर साथ दे ही देता है। दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से न हार मान लें। सोमेश की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन की समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हम एक एक कदम उठाना जारी रखते हैं तो एक दिन हम उन पहाड़ों को भी पार कर लेते हैं।